Listeners' discretion is advised. The views and events narrated here are totally fucked and should not be taken lightly. This narration is not for the ones who get easily offended. Any resemblance to an actual person or a place is coincidental. This true story remains a product of hormonally messed up kids and their off characteristics. Upon listening to the story, you have just agreed to try this at home. Written and narrated by Yash Herekar. इस कहानी का नाम है कीरे होना क्या। आज से करीब 2 साल पहले की बात है। तो मैं और मेरे दोस्तों ने अपनी 16 साल की जिंदगी में बहुत बकचोदियां फैली थी, लेकिन उन बकचोदियों में से एक कांड हमने ऐसे किया कि आज तक उसे कभी भुला ही ना पाए। तो ये कहानी है एक गाली की और एक उदाहरण कि किस तरह एक गाली आपकी जिंदगी को परिवर्तन कर सकती है। इसे सुनते सुनते शायद ही आप निर्वाणा प्राप्त कर जाओ और सिर्फ कुछ लोगों की गालियों की परिभाषा एक अलग ही लेवल पहुंच जाएगी। ये 10th क्लास की बात है। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। मैं और मेरे दोस्त साइकिल से घर जा रहे थे। स्कूल खत्म हुई थी और कैटल रोड से जा रहे थे। दिव्या श्लोक के कैरियर पर बैठ के पुदकिया मार रहा था। स्वीडन रोड के लेफ्ट साइड उसे बढ़ावा देते चला रहा था। बरगंडी राइट साइड पर अलग ही दुनिया में बंदर सा गुजार रहा था और मैं रोड के स्ट्राइप्स पे जिगजैग चला रहा था। साइकिल रोड पे ऐसे चला रहा है जैसे खुद के बाप ने बनाई हो। पूरी रोड कवर कर दी है। फिर क्या, पीछे से लोग आए, पै करके कान ही फाड़ दिया हमारे। अब सीन कुछ ऐसा था कि दिव्या और मामा लोगों की कभी बनती ही नहीं थी। वह मामा लोगों को देखने के बाद चिंपांजियों जैसे एक्साइट हो जाता था। उसको लगता था कि मामा इज अ मीम मटीरियल और मामा लोगों को ट्रोल करने तक बाज ही नहीं आता था। तो हम जा रहे हैं और अचानक से हमारे सामने एक मामा आता है और ये मामा मूत रहा है। साइकिल रास्ते पे लगा है और मस्त में मुते ही जा रहा है। रास्ते की रेत को अपनी खेत समझ के गुनगुनाते सीटी बीटी मार के रिदम में मूत रहा है। मामा के साइकिल पे एडिबास का ओरिजिनल बैग। मुझे लगा पोस्टमैन होगा बहन जो शायद से। जो भी हो, शकल से इतना हैंडसम कि पूरी की पूरी थूत सैंड पेपर से मिलती थी। फिर क्या, फुद्दू सा बरगंडी भगा और अपनी पीठ खुजवाई उसकी मुंह पे। मजाक कर रहा हूं, इतने अच्छे दिन भी नहीं आए थे उसके। जैसे ही मामा हमारे रेडियस में आया, स्वीटर ने दिव्या को प्रोक किया। बोला कि अबे दिव्या, मामू दिख रहा है, उसे आगे जाकर मुझने बोला। दिव्या ने मामा को देखा और अपने गान का पूरा जोर लगा के चिल्लाया, ए मामा। मामा 180 डिग्री मुड़ के देखा तो दिव्या ने बरगंडी को फंसाया। बोला, मामा हे बरगंडी तुम्हाला काय म्हणाले बघाओ, तुम्हाला पुढं जाऊन मुता म्हणाले, इथं मुतू नका, इथं हे रोड आहे आणि पुढं जाऊन मुता म्हणाले। ये सुन के मामा की गोटी ही अटक गई और बरगंडी की गांड टरक गई। मामा ने गुस्से में गाली दिया। बोला, तुझे आयला ये तुझे बैगत मुत्तो। हंसे हमें। ये सुन के बहुत खराब हंसे हमें सभी। ज्यादातर मनूस बच्चे से कांड करके भग जाते हैं, लेकिन हमने साइकिल स्लो मारा। हमें मामा के साथ चेजिंग जो खेलना था। तो द मोस्ट अवेटेड मोमेंट आया। मामा हमारे पीछे आया। मामा हमें कुछ नहीं किया। मामा आराम से जा रहा है और भाई साहब पूरी तरह से इग्नोर मार रहा है, हमें अनदेखा कर रहा है बंजो। बिना पंगे लिए मानो मामा ने हमारे एक्सपेक्टेशन सबवर्ट ही कर डाली। दिव्या ने बोला, ऐसे तो हम भी नहीं मानने वाले। अभी धीरे धीरे से मामा हमें ओवरटेक करने लगा है। 15-16 साल के थे हमें, और कोई हमें ओवरटेक करे ये तो हम होने ही नहीं देंगे। हमने भी मामा की बराबर स्पीड पर चलाई। अब मामा और दिव्या एक साथ एक लेन में चला रहे। इसके बाद जो हुआ वही है असली टैलेंट। दिव्या ने साइकिल के कैरियर पर ठहरा और मामा को बेरंग तरीके से ट्रिगर किया। दिव्या ने इंसानियत की हदें पार करके बोला, ए मामा, बैगत मुत्ता का यो। ये सुन के हम सब लोगों को 1 सेकंड का पैनिक अटैक आया। मामा अनएबल टू थिंक क्लियरली। मामा अभी सोच रहा है इग्नोर मारने से तो नहीं चलेगा और नॉर्मल गाली से भी। तो मामा ने ऐसी ओरिजिनल चीज की इजाद की जिसे सुन के हम सब लोग पूरी तरह से चौंधिया गए। मुंह से नहीं, गायों भैंसों में पला हुआ इंसान नाक से गाली देने की आर्ट अप्लाई किया। बोला, की रे चितनार के होना क्या रे। ये क्या बोल दिया भैंजोद इसने। ऐसी गाली मैंने आज तक कभी सुनी ही नहीं थी। 15-16 साल के बच्चे इसे सुन के पूरी तरह पागल हो गए। इस टैलेंट के शौकीन को मान गई भैया मैं। उस दिन से वो गाली हमारा सिग्नेचर गाली हो गया। स्कूल गए, स्कूल से लौट रहे, रोड पे लोगों को ट्रोल कर रहे। लोगों ने क्या गाली दिया पता है हमने क्या रिप्लाई किया? की रे चितनार के होना क्या।
स्कूल में बैठे कांड कर रहे, टीचर पकड़ी, क्वेश्चन पूछी, कहती व्हाट डिड एनी फ्रैंक रिकॉर्ड इन अ डायरी। पता है मैंने क्या बोला? की रे चितनार के होना क्या। हम सुबह खा रहे, नहा रहे, स्कूल जा रहे, रोड पे मामा को गाली बार है, हर जगह उसे इस्तेमाल कर रहे। खैर इन दिनों में हाथ में इतना समय है कि मैंने ना गालियों की पूरी इन्वेंटरी ही बनाई है। इस घटना ने मानो मेरी गालियों की परिभाषा को पूरी तरह रेवोल्यूशनाइज कर दी। ज्यादा गुस्सा आने पर मैं सारे गालियां नाक से ही देता हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है, गेस्ट आए हुए थे मेरे घर को, डिनर कर रहे थे हम सब लोग। पापा ने पूछा बेटा ये भैया को दाल चाहिए क्या पूछो। मैंने भैया की ओर देखा और मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, अगर आपने इसे यहां तक सुन लिया है तो ये भी सुन लीजिएगा कि खत्म हो गई है गाइस स्टोरी। कुछ नहीं बचा इसमें, अभी कुछ नहीं बचा। मैं सिर्फ अभी इसे खींच रहा हूं, खत्म हो गया है गाइस। जा रहा हूं मैं, चलो एडियोस।